आप सबकी डिमांड पर आज मैं लेकर आई हूँ मधुबाला ब्लाउज। और इस ब्लाउज को मैंने इस फैब्रिक से बनाया है। इस फैब्रिक में गैप बहुत ज्यादा था, तो मैंने क्या किया, गैप को कम करके कप साइज पर अटैच कर दिया और इसका लुक एकदम परफेक्ट आया है, आप देख सकते हैं। तो चलो इस ब्लाउज को आज बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम अंदर वाला पार्ट कट करने वाले हैं। उसके लिए हम स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, फिर शोल्डर डाउन करेंगे, फिर साइज के अकॉर्डिंग हम अपना आर्मोल साइज चेक करेंगे। मेरा आर्मोल साइज है 6.5। उसके बाद आपको एपेक्स पॉइंट लेना है, हम 10.5 इंच लेंगे। साइज के अकॉर्डिंग आप अंडर बस्ट लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे अंदर वाला पार्ट कट कर रहे हैं तो टोटल ब्लाउज का लेंथ भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बनाना है। उसके लिए आप स्ट्रेट स्केल का यूज करेंगे या फिर ट्रायंगल का यूज करेंगे। हम यहाँ पे ट्रायंगल शेपर का यूज कर रहे हैं और सभी पॉइंट्स पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। शोल्डर, शोल्डर डाउन, आर्मोल, एपेक्स पॉइंट एंड टोटल लेंथ। अब आपको सबसे पहले लेना है आर्मोल वाली लाइन पर बस्ट डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ पे आपको प्लस 1.5 इंच लेना है और 1.5 इंच सभी साइज में आप लेंगे। उसके बाद वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेंगे, जो भी आपका साइज है। इसमें प्लस 3 इंच करेंगे, डार्ट और मार्जिन दोनों का मिलाकर। साइड वाली स्टिच लगा देंगे, साइड वाली स्टिच वाली लाइन बनाएंगे एंड अभी हम यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देंगे। देखो अंदर वाली साइड में जो भी आपको शेप देना है आप दे सकते हैं, शोल्डर टू वेस्ट में भी दे सकते हैं, प्रिंसेस में देना है प्रिंसेस में दे सकते हैं। उसके लिए आपको फोल्ड वाली साइड से एपेक्स टू एपेक्स लेना है। हम यहाँ पर ले रहे हैं 3.6। आपका जो भी बस्ट साइज है उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे। नीचे वाली लाइन पर आपको हाफ इंच माइनस करके लेना है। अब दोनों पॉइंट पर आपको स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना है। अब दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अगर आपको डार्ट ऊपर निकालना है तो आपने जितना भी साइज यहाँ पे लिया है सेम साइज आप ऊपर भी लेंगे, 4.25। तो 4.25 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे। आपने 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है तो 1.5 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा लेंगे, ताकि जो डार्ट में लिया है, जो हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया है, वो सब हमारा ऊपर निकल जाएगा। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और फ्रेंच कर्व की हेल्प से आपको यहाँ पे गोलाई देना है, शेप देना है। उसके बाद यहाँ से 2 इंच पे मार्क करेंगे। 2 इंच पे मार्क करने के बाद फ्रेंच कर्व स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। अब मैं सबसे पहले डार्ट को कट करूंगी। यहाँ से हमने सीधा कट ले लिया। अब इस पॉइंट को कट कर लेंगे। यहाँ पे भी आपको निशान के ऊपर से ही कटिंग करना है। अब इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद आपको जो भी शेप चाहिए, मुझे यहाँ पर वी पॉइंट चाहिए, ऐसे वाला कर्व चाहिए, तो हम ऐसे स्केल को रखेंगे और इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। एंड इसके बाद आपको स्केल का डायरेक्शन चेंज करना है, फिर इस पॉइंट को ऐसे मिलाना है एंड इस लाइन को इस लाइन पे मिलाने के लिए आप स्केल का डायरेक्शन फिर से चेंज करेंगे और इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला देंगे। अब निशान के ऊपर से ही कटिंग कर लेंगे। लेकिन हमने यहाँ पे होल्टर वाला शेप देना है, तो होल्टर वाली शेप के अकॉर्डिंग हमारा ये वाला पॉइंट हमारा निकल जाएगा। तो मैं यहाँ से शेप को बिल्कुल ऐसे देने वाली हूँ।
और इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब देखो अंदर वाला पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है, अब हमें इसका बेल्ट कट करना है। चलिए अब हम बेल्ट कट कर लेते हैं। अगर आपका सपना भी फैशन डिजाइनर बनने का है तो 6 मंथ लाइव कोर्स 1 मई से स्टार्ट होने जा रहा है। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, नंबर्स पे कॉल करके इस पूरे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। बेल्ट कटिंग करने के लिए सेम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में मार्क करना है, फिर शोल्डर डाउन करना है, फिर उसके बाद आर्मोल का मार्क करना है, फिर एपेक्स पॉइंट लेना है और बेल्ट पर आपका अंडर बस्ट बहुत जरूरी है एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अंडर बस्ट का मेजरमेंट जरूर लेंगे एंड ब्लाउज का टोटल लेंथ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मैंने अपना ब्लाउज का लेंथ 16 इंच रखा है। अब सभी पॉइंट्स पर आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। आर्मोल वाली लाइन पर बस्ट डिवाइडेड बाय 4 वापस से वैसे ही 1.5 इंच प्लस करेंगे जैसे हमने पहले किया था एंड फिर हम वेस्ट वाली लाइन पर आएंगे। हमें लेना है वेस्ट डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद बेल्ट में आपको डार्ट डालना है तो हम यहाँ पे डार्ट के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। उसके बाद सभी पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। जैसे ये साइड वाली लाइन हमारी बन जाएगी तो उसको हम स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे ऐसे। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है एपेक्स पॉइंट वाली लाइन पर जो भी आपका साइज है उसको 10 से डिवाइड करके यहाँ पे लेंगे और प्लस नीचे वाली लाइन पे सेम लेंगे एंड नीचे वाली लाइन पर सेम लेंगे। स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। यहाँ पर आपने 2 इंच प्लस किया है तो आपको 1 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है। यहाँ पे भी आपको 1 इंच लेना है एंड यहाँ पे आपको 0.25 लेना है। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है एंड इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। अब आपको स्केल लेना है, फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे। फ्रेंच कर्व स्केल से आपको यहाँ से एपेक्स पॉइंट से 2 इंच इधर मार्क करना है। 2.5 भी कर सकते हैं। अभी के लिए हम 2 इंच करेंगे क्योंकि बाद में प्लेट डालने के बाद हम ये वाला शेप देंगे। फ्रेंच कर्व स्केल को आप ऐसे रखेंगे अंडर बस्ट से और यहाँ तक आपको एक ऐसे पॉइंट ले लेना है। अब स्केल का डायरेक्शन फिर चेंज करेंगे। अब आपको फिर से ये वाला पॉइंट लेना है और स्केल को ऐसे रखना है जैसे अभी मैंने रखा है। अब आपको सीधा नेक वाले पॉइंट पे आना है। यहाँ पे आपको ब्रॉड लेना है 1.5 इंच और अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। आपको यहाँ पे स्केल का यूज कर लेना है या फिर आप नॉर्मली यहाँ पे शेप डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला है अभी। उसके बाद आपको ये वाली पट्टी कितने इंच की रखनी है उतना आप रख सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ पे स्केल की हेल्प से स्ट्रेट लाइन बना देंगे एंड अपना ये वाला स्केल लेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। अब आपको पट्टी का मार्जिन लेना है जितनी भी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए। मुझे 1.5 इंच का पट्टी चाहिए तो 1.5 इंच पे मार्क करेंगे, स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। फ्रेंच कर्व स्केल लेंगे और इस पट्टी को आर्मोल लेंथ तक मिलाएंगे ऐसे। आर्मोल से थोड़ा नीचे जाना है आपको। ऐसे आपको शेप देना है एंड अभी हम यहाँ पे कटिंग करने वाले हैं। पहले हम इसको कट कर लेते हैं। निशान के ऊपर से कट करेंगे। यहाँ पे भी आपको अभी अंदर वाली साइड से ही कट करना है। पहले हम प्लेट डालेंगे उसके बाद फिनिशिंग से कट करेंगे। यहाँ से आपको होल्टर वाला पॉइंट लेना है
अब मुझे ये प्लेट डालना है, तो मैं यहाँ पे कट लगा देती हूँ। इधर साइड में भी आपको कट लगाना है। पहले हम दोनों साइड में प्लेट डाल लेते हैं। मैंने दोनों साइड में प्लेट डाल दिया है एंड अभी हम फिनिशिंग से कट करने वाले हैं। अच्छे से बेल्ट को फोल्ड करेंगे। अब जैसे ही मैंने प्लेट डाला वैसे ये पॉइंट डाउन हो गया, ये वाला पॉइंट डाउन हो गया। अब हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसे बराबर कर लेना है। इसे हम इक्वल कट करेंगे। उसके बाद जो भी मार्किंग हमने यहाँ पे की है, मार्किंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शेप अच्छे से देंगे। पहले हमने स्केल को ऐसे रखा, उसके बाद स्केल का डायरेक्शन चेंज करेंगे। और फिर यहाँ से डायरेक्ट आपको यहाँ तक कट कर लेना है। अंडर बस्ट के अकॉर्डिंग आपको शेप देना है। फ्रंट वाले पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमने जो अंदर वाला पार्ट कट किया है, पैड के ऊपर रख के इसको सेट करके देखेंगे। देखो पैड अच्छे से आमने सामने रख के सेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेंटर वाले पार्ट को अच्छे से सेट करेंगे, फिर उसके साथ इन दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। इसके बाद जो बेल्ट आपने कटिंग की है, ये बेल्ट अच्छे से अंडर बस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। जहां पे भी आपने गाइडलाइन लिया है, बेल्ट का जहां पे भी गाइडलाइन है वहां पे निशान लगा देंगे। और एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद हम बेल्ट को फिर से रख के चेक करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह से आपको अंदर वाला पार्ट एंड बाहर वाली बेल्ट को रेडी करना है। अब हम फ्रंट पार्ट के बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे।
सबसे पहले स्टार्टिंग में मार्क करेंगे, फिर शोल्डर डाउन करेंगे, आर्म होल की लेंथ लेंगे, देन उसके बाद आपको बैक का लेंथ लेना है। हमारा फ्रंट पार्ट का लेंथ 16 है, बैक पार्ट का लेंथ हम 14.5 लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इस ब्लाउज को हमें बैक से ओपन करना है, इसलिए हम यहाँ पे नीचे से क्रॉस करके मार्क करेंगे। यहाँ पे बस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेंगे और नीचे आपको डायरेक्ट वेस्ट डिवाइडेड बाय 4 लेना है। दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है और यहाँ पे आपको 1 इंच ऊपर लेना है एंड यहाँ पे 1 इंच नीचे लेना है। इस तरह से आपको बैक पार्ट की कटिंग करनी है। इसके बाद हम बैक में स्ट्रिप अटैच कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ये हमारा बैक पार्ट है। आई होप आज की इस वीडियो से आपने इस ब्लाउज को परफेक्ट तरीके से बनाना सीख ही लिया है। ये इसका फ्रंट पार्ट है एंड ये इसका बैक पार्ट है और बहुत सारे लोगों को ये ब्लाउज बहुत पसंद आया है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ब्लाउज कैसा लगा।